धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 3 साल के दौरान आरएसएस के चीफ मोहन भागवत 2 बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर चुके हैं। पहले उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। फिर उसके अब 3 साल बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मेवाड़ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित था, एक किताब का विमोचन होना था। उस दौरान भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। यहाँ तो ये तक कह गए कि दोनों का डीएनए एक है। 40,000 साल से दोनों का डीएनए, वैसे अब तक हम इतिहास पढ़ते आए थे 5,000 साल से ये होता है, 5,000 साल से वो होता है, लेकिन अब उन्होंने एक नई लाइन दे दी, 40,000 साल से डीएनए एक है। ठीक उसी तरीके से जब 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो दावा किया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो एक नई लाइन दे देते हैं। हो सकता है अब ये लाइन प्रचलित हो जाए, लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत क्या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि ना तो 3 साल पहले जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद कुछ ऐसे हालात बदले, ना लोग उनके साथ आरएसएस के खड़े हुए, ना भाजपा के लोग उस तरीके से उनके साथ खड़े हुए, और ना इस बार उनके साथ लोग आरएसएस के या भाजपा के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर उभरी है जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कुछ बयान दें तो साधु संत अगर उस पर कोई रिएक्शन दे दे तो उसको बड़ी खबर बना दिया जाता है। लेकिन हमने सर्च किया, ये इतनी बड़ी खबर है, इस पर कोई भी कहीं भी वीडियो निकल के सामने नहीं आया। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है, द प्रिंट पे छपी है, उसी के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गाजियाबाद में बयान देने के बाद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वही धरती है जहां से नानाजी देशमुख को, आपको बताइए, अब तो उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद। ये वही नानाजी देशमुख है जिन्होंने इमरजेंसी के बाद सरस्वती शिशु स्कूल की स्थापना की थी, जो आरएसएस के स्कूल होते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया उन स्कूलों की स्थापना को अब 40 बरस हो गए हैं। आज लोग सवाल उठाते हैं कि अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले ऐसे ही क्यों हो गए हैं? तो वहाँ से पढ़ पढ़ के निकल के वो लोग सीटों पर आके बैठ गए हैं, तो जहन वहाँ से बनाया गया और आज वो अपना रंग दिखा रहे हैं। ये भी तमाम दलीलें दी जाती हैं, लेकिन इसे भी छोड़ देते हैं। तो नानाजी देशमुख की धरती से चिंतन करने जा रही है आरएसएस 7 दिन के लिए। 6 तारीख से उनका चिंतन शिविर चल रहा है। 2 दिन यहाँ हो गए थे, कल का दिन था। खबर के मुताबिक पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से मिलने के लिए जो आरएसएस के चीफ हैं, बुधवार को यानी कि कल पहुंच गए तुलसी पीठ, और तुलसी पीठ में करीब 1.5 घंटे तक वो मौजूद रहे और दोनों के बीच करीब लंबी चौड़ी बातचीत हुई, हर मुद्दे पे बात हुई। इसके बाद जो है मीडिया से बात करते हुए पद्म विभूषण जो राम भद्राचार्य महाराज हैं, उन्होंने, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज हैं, उन्होंने कहा कि जो बयान दिया है डीएनए को लेकर, ये बयान अनुचित है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। वो इस बयान से सहमत नहीं है, अनुकूल बयान नहीं है, जो सीधा शब्द लिखा गया इन अखबारों के जरिए। साथ ही उन्होंने कहा हाल फिलहाल में जो ज़िला पंचायत चुनाव हुए हैं, ज़िला पंचायत चुनाव जिस तरीके से कराए गए हैं उसको लेकर भी वो संतुष्ट नहीं है। ये अलग बात है कि 2022 में आएगी तो बीजेपी ही, जैसे सब लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही। ठीक उसी स्टाइल में इन्होंने भी शायद कहने की कोशिश की है कि आएगी तो बीजेपी ही, लेकिन आदित्यनाथ योगी के काम से वो खुश नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आदित्यनाथ योगी सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे तो सब कुछ बताते दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे उनका काम कहीं नहीं दिखता है। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि एक, इतने बड़े जगत गुरु सवाल उठा रहे हैं डीएनए को लेकर, जो बयान दिया है मोहन भागवत ने उस पर। दूसरा, वो सीधे आदित्यनाथ योगी पर, उत्तर प्रदेश के सीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कामकाज करने में नाकाम साबित हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे चमकाते रहते हैं, धरातल पे कहीं भी कुछ काम नज़र नहीं आता। लेकिन इतनी बड़ी खबर पर भी किसी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार ने कोई डिबेट नहीं किया, ना ही जगत गुरु के पास जाकर उनका जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो लेने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आखिर क्या मामला है, आप आदित्यनाथ योगी से इतने नाराज़ क्यों हैं। लेकिन एक खबर तो बनती ही है, इसलिए आपके सामने थोड़ी सी समेट के रखने की कोशिश की। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।